राष्ट्रीय जनगणना को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और पूरी तरह से त्रुटिरहित तरीके से संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में नागदा के पीएमश्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या उमावी में जनगणना कार्य में नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों, सुपरवाइजर और प्रगणकों के लिए एक विशेष 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया है। इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सत्र में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सभी कर्मचारियों को जनगणना से जुड़ी बारीकियों से विस्तार से अवगत कराया जा रहा है। प्रगणकों को बताया जा रहा है कि उन्हें घर घर जाकर सटीक जानकारी कैसे जुटानी है, आम नागरिकों से विनम्रतापूर्वक संवाद कैसे स्थापित करना है और प्राप्त डेटा को सुरक्षित व सही तरीके से प्रपत्रों और मोबाइल ऐप में कैसे दर्ज करना है। इसके साथ ही पर्यवेक्षकों को उनके अधीन काम करने वाले प्रगणकों के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग और डेटा सत्यापन के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जनगणना एक अत्यंत संवेदनशील और राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से यह गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस 3 दिवसीय शिविर में कर्मचारियों की सभी तकनीकी और व्यावहारिक शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, ताकि वे फील्ड में जाकर अपना दायित्व पूरी जिम्मेदारी और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ निभा सकें। भारत की जनगणना 2026 के अंतर्गत आज पीएमसी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागदा में नागदा नगर के शहरी क्षेत्रों के सुपरवाइज़र एवं प्रगणकों का प्रशिक्षण आयोजित हो रहा है, जिसके अंतर्गत 2 सत्रों में यह प्रशिक्षण आयोजित होगा, जिसमें से 50% प्रगणक और सुपरवाइज़र अभी 3 दिवस में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, 16, 17, 18 में। इसके पश्चात सेकंड दौर का जो है 21, 22, 23 में पुनः प्रशिक्षण आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण में सभी 10 बजे से 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे और हमारे मास्टर ट्रेनर जो हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे। धन्यवाद। पास में आ जाएगा। यस सर। ये जनगणना 2027 स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। कुल मिलाकर ये 16वीं जनगणना इस बार हो रही है। 2 चरणों में आयोजित हो रही है। प्रथम चरण इसका 1 मई से शुरू हो रहा है, जिसके अंदर मकान सूचीकरण किया जाना है, मकानों की संख्या ली जानी है, उसके अंदर कितने परिवार रहते हैं, उनके द्वारा क्या क्या सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं, क्या क्या सुविधाएं वो उपयोग करते हैं, इस बारे में जानकारी ली जाएगी। ये भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये पूरी तरह से डिजिटल है। पोर्टल के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से ये जनगणना की जाएगी। इसके अंदर प्रगणक और सुपरवाइज़र, जो प्रगणक हैं वो घर घर जाएंगे, सबसे पहले भवन संख्या नंबर देंगे, मकान नंबर देंगे। ये कार्य वो 1 तारीख से 3 मई के बीच में करेंगे। इसके बाद में 4 मई से लेकर 30 मई तक वो जानकारी परिवारों के द्वारा घर घर जाकर इकट्ठा करेंगे। इस बार की जनगणना में एक प्रमुख बदलाव ये हुआ है कि इस बार एक परिवार स्वगणना भी कर सकता है पोर्टल के माध्यम से, जो आज दिनांक 16 मई से प्रारंभ हो चुका है, 16 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है, जो 30 अप्रैल तक चलेगा। आपका पहला दिन है जो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रारंभ हुआ है और हम लोग सुपरवाइज़र और प्रगणक को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ये ट्रेनिंग अगले 2 दिन चलेगी। जैसा कि सर ने आपको बताया कि पहली जनगणना है जो डिजिटल हो रही है और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें स्वगणना की प्रक्रिया को ऐड किया गया है और इसमें जो जनगणना अधिनियम 1948 है, इसके तहत स्वगणना का अधिकार हर व्यक्ति को है, वो स्वयं की जनगणना कर सकता है और प्रगणक जब घर पे जाएंगे तो उनसे आईडी लेकर के डेटा को फिल कर सकते हैं, जिससे कार्य सुचारू रूप से चलेगा और कार्य को करने में आसानी रहेगी। धन्यवाद। जनगणना 2027 में प्रशिक्षण स्थल के तौर पर यहाँ पे सभी जो शासकीय कन्या उच्चतर में इनका प्रशिक्षण 2 बैच पे चालू किया गया है, जो कि 16, 17, 18 में 2 बैच चालू होंगे, 21, 22, 23 में 2 बैच चालू होंगे
जो कि 1 मई से 30 मई तक इन लोगों को जनगणना घर घर जाकर की जाना है। इसके लिए नगर पालिका द्वारा संचालित किया जा रहा है। थैंक यू। जहाँ उनको जगह मिल जाए, जहाँ उनको मौसम से सुरक्षा मिल जाए, उस जगह पे वो खुला प्रत्येक रेलवे स्टेशन है, मंडप है, ऐसे परिवार को हम बोलते हैं बेघर परिवार। इन बेघर परिवारों की गणना प्रथम चरण में नहीं करना है। किसी ने जनगणना की हो पिछली वाली, बेघर परिवार की गणना हम कब करते हैं? उनके लोगों को कब गिनते हैं? कब करते हैं? आखिरी दिन, लास्ट दिन 28 फरवरी की रात को हम 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, क्योंकि हमको 12 बजे वो डाटा फ्रीज हो, वो आंकड़े उस दिन से जनगणना के आंकड़े गिने जाएंगे। तो बेघर परिवार गणना हमको 28 फरवरी को लास्ट वाला दिन जो होता है अपना सेकेंड चरण का, उसमें हमको उसको करना है। इसमें हम बेघर परिवार की गणना नहीं करें। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें हम भवन और जनगणना मैदान के डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अंतर कर पाएंगे कि क्या भवन है, क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम। इसमें 6 बिल्डिंग है, तो हमने उनके नीचे, भवन के नीचे नंबर लिखे हुए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबरिंग कर दी हमने उनकी। भवन नंबर हो गया। उसके बाद भवन संख्या 1 से 4 एक परिवार रहता है, सिंगल मंजिल है, एक परिवार रह रहा है, तो उसमें जनगणना मकान सबके अंदर एक है। अब यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट नहीं कर रखा है, फिर भी आप 1 के आगे ब्रैकेट में 1 कर सकते हैं। हाँ, तो आपको क्लियर रहेगा कि इसके अंदर कितना जनगणना मकान है, 1। इन्होंने नहीं करा, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जनगणना मकान की संख्या आपको कोष्टक के अंदर लिखनी है भवन संख्या के आगे। तो पहले वाले में 1 के आगे मैंने 1 लिख दिया।